चैप्टर नंबर 10 यूनिट खत्म हो चुकी बात, नई यूनिट स्टार्ट हुई, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा सही है ना? प्रत्यावर्ती इसे बोलते हैं एसी। चैप्टर का नाम है एसी, सर्दियों में एसी। तो जो एसी है ना, अल्टरनेटिव करंट, पहले समझते करंट किसे कहते हैं और कितने प्रकार के हों करंट, धारा किसे कहते हैं। तो जो कह रहे हैं कि मुझे धारा का पता किसे कहते हैं, ध्यान तो सुन लेना, अभी छुट्टी नहीं होने वाली। धारा किसे कहते हैं? धारा वाले हाथ खड़ा करो, जिसमें धारा के बारे में जानकारी है, हाथ खड़ा करो। धारा वाले, धारा खड़ी हो, बता। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सही, बिल्कुल एकदम गजब की बात है। बैठ जाओ। और कोई जो धारा के बारे में बताना चाहता हो? नहीं पता किसी को? धारा के बारे में जानकारी नहीं है? धारा के बारे में पता? धारा दो प्रकार की हो, एक दिष्ट धारा। अच्छा, मैं पूछा धारा क्या होगा, धारा के बारे में क्या पता? धारा सदिश राशि, दिश राशि? सदिश राशि। चाटा कान में मारूंगा खींच के, समझ में आया? धारा दिश राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसमें दिशा होते हुए दिश राशि, दिशा हो लेकिन फिर भी दिश राशि है, क्योंकि बीजगणितीय नियम का पालन करती है, बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती है। ये सब चीजें पिछले क्लास में बताई गई हैं। धारा क्यों प्रभावित हो? इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट कर दे। जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करना स्टार्ट करेंगे तब तक धारा प्रभावित नहीं होगी। तो हम यहाँ एसी के बारे में समझेंगे। पहले समझते हैं धारा किसे कहते हैं, फिर दूसरे में धारा कितने प्रकार की होती है, और ये चैप्टर का नाम, इसके चैप्टर का अर्थ समझेंगे, मतलब क्या है इसका, और मैं आराम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर इसके चैप्टर के टेक्निकल पार्ट पर जाएंगे, जहां तक सवाल पूछता है पेपर में। समझ में आ बात? जहां से सवाल पूछता जब प्रत्येक बच्चों को पता होना चाहिए क्या क्या बताया जा रहा, इसे ध्यान से समझना। अब सवाल है विद्युत धारा किसे कहते हैं। मेन हेडिंग पहले आज की विद्युत धारा, विद्युत इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आवेश हो ना, आवेश जो हो उसकी जो प्रवाह की दर हो वही विद्युत धारा कहलाती है। इसलिए आई बराबर सूत्र हो क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन आवेश के प्रवाहित होने की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अगर प्रोटॉन चलना स्टार्ट कर दिया, कौन? तो धारा प्रवाहित होगी। अगर प्रोटॉन चलना स्टार्ट कर दिया धारा प्रवाहित होगी क्या? आज तक इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है, प्रोटॉन के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। ये सब जो भी चीज सुनी आपने सुनी। प्रोटॉन भी एक प्रकार का आवेश है, प्रोटॉन का भी। अब प्रोटॉन जब चलना स्टार्ट कर दिया तब भी धारा प्रवाहित होगी। न्यूट्रॉन तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इनका दिन है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो जो धारा हो ना भाई, चुप हो जाओ, बात ना करो। धारा के बारे में बता रहे हम। जो धारा हो तो प्रोटॉन के चलने के कारण भी धारा प्रवाहित हो। आए समझ? जहां आवेश होगा ना, अगर वो चलना शुरू कर दिया धारा प्रवाहित होगी। और आवेश देख लो कहां हो, ऊपर सूत्र लिखा हुआ आई बराबर क्यू अपॉन टी, उसकी प्रवाह की दर। इसके प्रवाह की दर का मतलब क्या हो, ध्यान से समझो। ये चालक हमारा, ये ए, ये बी, इसके अंदर आवेश प्रवाहित होना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है इस चालक के अंदर? तो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लगेगा ना सर? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड। 20 कूलम का आवेश ऊपर रख दिया, जितने सेकंड का समय लगेगा वो नीचे रख दिया। यही धारा। कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो, कितने समय के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसे धारा बोलते हैं। इसी बात को बोलते हैं आवेश की प्रवाह की दर। समझ में आया बात है? और आवेश जिस भी पार्टिकल पर होगा, वो पार्टिकल यानी कण, वो पार्टिकल हमारा प्रोटॉन भी हो सकता, अल्फा कण भी हो सकता और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो, उदासीन हो। समझ में आया बात है? ठीक। तो इसे बोलते हैं धारा। धारा दो प्रकार की हो मुख्य रूप से। धारा को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो हमारा एसी, एक हो डीसी। एसी उसके बाद दूसरी डीसी, और इनके लाभ और हानि भी पढ़ने वाले हम।
एसी और डीसी के क्या लाभ हो, क्या क्या हानि हो। जो एसी हो, एसी के बारे में समझो। एसी इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा इसे बोलते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा, दुष्ट नहीं, दिष्ट धारा, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये कौन सी धारा? अब मैं समझाने जा रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा कौन सी हो और कैसी हो, ठीक। और मैं उसके बाद ना बहुत मैं आज थोड़ा मैथमेटिक्स प्रयोग करूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में प्रयोग करते हुए एक ही बात बताता हूँ, जिस पर नहीं आता उस पर भी आ जा, जिस पर नहीं आता उस पर भी आ जा। समझ में आया बात है? जिसे मैथ नफरत हो, मैथ प्यार हो जा। इतने आराम से मैं चीजों को समझाऊं, ऐसी कोई चीज नहीं मैं समझाता नहीं। हर चीज लिखते हुए बताओ कौन सी चीज क्यों लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर, ठीक। तो इसमें मैथमेटिकल टर्म बहुत ज्यादा यूज होंगे। जितनी बात बताई इतनी बात मुझे लौट कर बतानी है, समझ में आई बात? इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पत्तल पर टकराती है, टकरा कर वापस लौट जाती है। जितनी बात मैंने बताई ना, इतनी मुझे लौट कर बतानी, इसे बोलेंगे बातों का परावर्तन करना। आया समझ में? अगले चैप्टर पढ़ेंगे भी। तो यहाँ सुन लो, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होगी। इस बात को समझाने के लिए ना मुझे एक चित्र का सहारा लेना होगा, डायग्राम का। तो मैं चित्र बना सकता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो फिर बनाऊंगा मैं तो। और यहाँ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इस पर तो लिखा हुआ समय, इस पर समय के मान लिखे हुए। कहते हैं समय कभी नहीं रुक सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो समय को रोक देगी। आया समझ? तुम्हें छोड़ दो ब्रैकेट में, ठीक। ऐसे इज्जत समझो, बेइज्जती समझो। ऊपर इधर इस धारा के मान लिखे हुए धारा, नीचे धारा, इस लाइन पर धारा के मान, इस पर समय के मान। समझ में आया बात है? समय कभी घटने का भी, समय माइनस में नहीं होने का। समझ में आया बात है? इसे इस ग्राफ को इतना ही बनाई हूँ। धारा तो माइनस में भी हो जा, कभी कभी माइनस के 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर माइनस, ऐसा होगा माइनस के 3 सेकंड समय हो रहा है। ऐसा समझ में? तू कौन से घरा की बात कर रहा हो? पृथ्वी खराब होता है भाई। तो इस सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। इस पर जो मान लिखे जाएंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 8 9 सेकंड। याद रही? ठीक। चुप हो जाओ। अब देखो क्या चलने वाला। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। ये कुछ समझ में आता, सांप भी दिखाई दे। सही बात है, गलत बात है? समझ में आया ना? सोचो मजाक ही बनाना, क्या दिक्कत होगी है? सही, मैं भी ऐसा ही था, तुम नहीं, मैं भी ऐसा ही था सच में। फिर भी सांप भी दिखा दे होते हैं। ध्यान से सुनना। यहाँ एक सेकंड का समय। अब मैं इस ग्राफ पर चलना स्टार्ट करूंगा और तुम बताना क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं चेंज हो रहा। ये बिंदु ऐसा, ये एम पी ये टी जूलिया नहीं, जेड एंटोनिया नहीं है ना, नहीं है दोस्तों। ये देखो जो बिंदु एस पर जो समय हो कितना, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड। अब धारा देख लो कितनी बैठेगी यहाँ से, 1 2 3 3.5 अपने अभी कुछ भी 4 ऊपर 3.5 धारा बिंदु एस पर। देखो धारा कितनी बिंदु एस पर, 3.5 एम्पियर। एम्पियर ही बोलते, शर्म लग रही है एम्पियर बोलते हो। समय कितना, सेट टी की आवाज आ रही, सेट टी सेकंड है यार, याद रही ये बात है? और बात समझ में आ रहा? ठीक। बिंदु एम पर पहुंच जाओ। बिंदु एम पर देखो 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 समय का मान कितना। अच्छा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। अपने हाथ में बात है, बढ़ा लो। कितने एम्पियर होगी? देखो 6 एम्पियर है। 6 एम्पियर तो थोड़ा सा कम, ठीक। चलो कर देता हूँ 6 एम्पियर। 30 बना, तो बिंदु एम पर ना समय का मान बढ़ चुका, धारा का मान ही बढ़ चुका। ऐसा लेकिन बिंदु एम पर जो धारा की दिशा हवा इधर होगी और यहाँ धारा की दिशा इधर होगी, क्योंकि किसी भी अगर इस तरह का ग्राफ हो ना, अगर उसको किसी बिंदु की दिशा पता नहीं हो तो वहां स्पर्शी बनाना पड़ता है। स्पर्शी, टेंजेंट बनाने था ना, स्पर्शी बनाने था, डायरेक्शन पता लगती है, दिशा पता लगती है। टेंजेंट बनाना पड़ता है तब जाकर दिशा पता लगती है। अभी धारा की दिशा इधर थी, फिर इधर होगी धारा की दिशा। समय तो बढ़ रहा, समय तो चल ही रहा। या एक ऐसी धारा, समय भी चल रहा, समय के साथ अपनी दिशा भी बदल रही। इस बिंदु पहुंचे दिशा इधर हो जाएगी, अब परिमाणी बदल जाएगी,
एकदम धारा का मान कुछ और हो जाएगा, फिर अगले बिंदु पे पहुंचोगे तो धारा का मान कुछ और होगा और दिशा भी बदल जाएगी तुरंत। यह एक ऐसी धारा जो अपना मान भी बदल रही और उसके अपनी दिशा भी बदल रही। यह एक ऐसी धारा जो परिमाण भी बदल रही है, अपना परिमाण का मतलब मान, आज कभी 3 एम्पियर, कभी 6 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर। एक ऐसी धारा जो समय के साथ समय नहीं रुकना, समय के साथ जरूर लेना। एक ऐसी धारा, मैंने पूछा एक बच्चे तो एसी क्या हो, एक क्लास में चलेगा ना, मैंने एसी क्या हो, एक ऐसी धारा जो अपना दिशा और परिमाण दोनों बदलती हो। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, किताबों में लिखा है। मैंने कहा यही गलत है, समय के साथ होना चाहिए ना, समय कैसे पीछे छोड़ देगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात है। एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण भी बदलती हो और दिशा भी बदलती हो, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। याद रहेगी बात ये, ठीक। ये तो बचपन की बात थी, कक्षा 10 की बात, समझ आई बात है। कक्षा 12 में आ गए और जमाना बदल जाता, वक्त बदलता, लोग बदलते हैं, ऐसे समझ में, जज्बात बदल जाते हैं और हालात बदल जाते हैं। सुन लो, तो प्रत्यावर्ती धारा पता लग चुका है। तो एक ऐसी धारा आया, इसमें ना समय के साथ दिशा भी बदल रही और धारा का परिमाण भी बदल रहा है। इस बिंदु पर धारा का मान कुछ और था, उस पर कुछ और, इस पर कुछ और, इस पर कुछ और, इस पर इतने सारे बिंदु मौजूद है, सब पर धारा का मान अलग अलग होगा और दिशा भी अलग अलग होगी, ऐसे समझ में। और दिशा कैसे पता लगती है, स्पर्शी बनाने से। अभी धारा इधर थी, फिर धारा इधर हुई, फिर धारा इधर हुई, लगातार धारा की दिशा और परिमाण दोनों बदलते चले जा रहे। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अब आसान भाषा में समझाओ, आपके घरों में जो धारा प्रवेश कर रही है ना, किसी घर 2 कमरों का घर, ऐसे समझ में, हमारे यहाँ 8 बंगले, ऐसे समझ में, 8 कमरे यहाँ, तुम्हारा जो बंगले में 8 कमरे, समझ में आए बात है। तो बड़ा घर है नहीं, तो हमारे यहाँ फिर हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अवसंरचना, अभी समझ में, आधारभूत संरचना, अभी समझ में, आसान भाषा में। घर का काम काज हमारा, कहीं मोटर लगी हुई, कहीं वॉशिंग मशीन लगी हुई, कभी ये लगा हुआ, कभी ये लगा हुआ, ये सब अवसंरचना बोलते हैं। उसके अंदर ज्यादा बिजली कंज्यूम होगी, नहीं होगी, कंज्यूम समझते हो, उपभोग होगी, समझ में बात है। और किसी के यहाँ 2 ही कमरे, किसी के यहाँ 1 कमरा, वहां कम बिजली यूज होगी, धारा कम बिजली होना, कम धारा, हमारे यहाँ धारा ज्यादा धारा यूज होगी, इनके यहाँ कम धारा यूज होगी। थोड़ा पड़ोस वाले यहाँ चले जाओ, ऐसे समझ में, उनके यहाँ भी चलोगे, एक झोपड़ी है तो उसमें एक ही बल्ब की यूज होगी, वहां और भी कम धारा प्रयोग होगी। फिर तार ने इधर मुड़ गए, फिर तार इधर मुड़ गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, बाद में जाकर लास्ट में जाकर खत्म हो चुके। धारा की दिशा बदल ली, परिमाण बदल ली। गाँव में जो लाइन बिछी हुई है ना, ये धारा प्रत्यावर्ती धारा, एसी जो गाँव में फैला हुआ, ये एसी, समझ गया, एसी डायरेक्ट नहीं आयो, एसी अल्टरनेटिव करंट, इसका परिमाण बदल रहा है और दिशा बदल रही है। और ट्रांसफार्मर तक पहले जो धारा हुआ, उसको दिशा का परिमाण कुछ नहीं बदल रहा। धारा पहले भी करंट इतना ही तेज लगेगा, उससे पीछे बीच में जाकर देखो इतना ही तेज लगेगा करंट, बीच में तो नहीं बदल रही, धनोट से लेकर लास्ट तक जो लाइन है पीछे, ट्रांसफार्मर पीछे डीसी, और ट्रांसफार्मर के बाद तुरंत एसी हो जा। और ट्रांसफार्मर का जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर का काम ही यही हो, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, बुझा रहा। आज बोले सारा सब चीज समझने के बाद ना अनुभूति भी हो चुकी, हम पढ़ क्या रहे, टेक्निकल पोर्शन में भी चले गए हम। कोई तुमसे पूछे एसी क्या हो, एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा दोनों बदलती हो, परिमाण भी बदलेगी और दिशा बदलेगी। अब जो गांव में तार फैले हुए हैं क्या है, एसी, बस बात खत्म हो गई, ठीक है, नहीं झंझट खत्म। और ट्रांसफार्मर तो जो पहले, समझ में आई बात है। हर जगह करंट एक जैसे रहेगा, दिशा भी एक जैसी रहेगी, क्योंकि एक ही दिशा मान के चलो, सारे तार एक जैसे कनेक्टेड है, समझ में आई बात है, सारे तार एक जगह जैसे कनेक्टेड है, ऐसा मान के चलते हैं। तो वह डीसी है जो पीछे हुआ, एसी नहीं है, वह बात लगे बीच में कट मार को एसी बना रखा हो, समझ में आया बात है। तो डीसी समझ में आया। अब एक में एसी समझ में आया। अब मैं डीसी का ग्राफ बनाता हूं और तुम देखना ग्राफ, सारा खेल ग्राफ होगा ये कैसी धारा देख रहे हैं, यहाँ इस पर किसके मान लिखे जाएंगे धारा के, इस पर किसके, रोक दो कोई समय को, आया समझ में। वह पिक्चर थोड़ा ये टाइम मशीन वाली पिक्चर सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। धारा धारा आजा, बताना तुम यहाँ कितना मान बना हुआ। ये बिंदु एस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बताओ बिंदु एस पर, ये बिंदु एस हमारा, बिंदु एस पर धारा का मान बताओ कितना, धारा के मान इधर नहीं आएगा, 4 क्या है, 4 एम्पियर। मतलब ये फिजिक्स पढ़ रहे हो। बिंदु एस पर बताओ समय का मान कितना, सेटिंग तो नहीं बोल रहा कोई, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एन पर चल जाओ, एन पर, बिंदु एन पर बताओ समय कितना हो चुका, समय बढ़ा घटा, धारा कितनी है अभी, धारा की दिशा भी धरी, पहले भी धरी थी, ना तो दिशा बदली ना बदल रहा परिमाण, ना तो धारा की दिशा बदल रही ना बदल रहा परिमाण। एक ऐसी धारा आया जो समय के साथ, समय तो चल रहा
अपनी ना तो दिशा बदलती, दिशा भी इतनी बनी हुई इधर ही जा रही है, और परिमाण भी सेम बना हुआ पूरा का पूरा। 11,000 की लाइन तो 11,000 की बोल रही पूरे रास्ते में, 11,000 वोल्टेज, 22 लाख की लाइन है, 22 लाख वोल्टेज। यहाँ समझ में आ गया इसका मतलब क्या है इस चैप्टर में, समझ में आया बात? या बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ऐसा थोड़ा ही आधी को तो बोल दी 22 लाख की, इसे चल 21 लाख की बोल दो फिर तो एसी होगी वहां, फिर डीसी नहीं है वहां। समझ में आया बात? या उसको डेंजर चिन्ह बनाएगा, हड्डी का चिन्ह, दूर रही है इससे। एस एन एक देख रहा हूँ आप, एक डीसी पढ़ रहा था बच्चा, उसकी कॉपी में स्कूल में ग्राफ ऐसे बना रखा है उसने। मैंने क्या है मुझे स्कूल में पढ़ा डीसी डीसी गर्व के साथ आज ही पढ़ गया। मैंने कहा मुझे पता था जमुरे स्कूल के, ऐसा समझो इसका मतलब तो समझो क्या है, ऐसे ग्राफ का मतलब समझो। इधर धारा होगी 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा समझो। मैंने कहा इस पर बिंदु एस पर समय का मान कितना, 4 सेकंड। मैंने कहा समय रोक दिया, समय रोक धारा बढ़ा रहा है समय रोक दिया, ऐसा कैसे हो सके यार? गजब के इंसान। ठीक, फिजिक्स से बदल दिया सारा का सारा, समय रोक दिया। समझ आई बात? तुम्हें जब तक मैंने क्या कहा था, तुम्हें छोड़ोगा। समझ पाया बात? समय कोई नहीं हो सकता, तुम्हें छोड़ोगा। ठीक, ऐसी बात। तो डीसी एसी में अंतर समझ में आया ना? बता दो मुझे। अच्छा, डीसी और एसी के कुछ लाभ हो और कुछ हानियां हो, इसकी खास बात हो। जिस चीज के जितने फायदे हो ना उतने नुकसान भी हो, चाहे कुछ खा लो। तुम एक चीज बता दो जिसका तुम्हें फायदा लग रहा है, मैं उसके नुकसान बता दूंगा तुरंत। पास होने के फायदे हो, नुकसान हो, नुकसान भी हो। पढ़ने के जो 12वीं क्लास की तुम पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसके नुकसान बताने, फायदे बताने? नुकसान पढ़ाई के नंबर फर्स्ट। एक तो देखो, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, सुनने मत पट्टी बातें लगेगी मुझे, चाहे तुम्हें किसी की बात बता दो, सुन लो। 12वीं क्लास की अगर तुम लगातार पढ़ाई करते रहते हो ना, बहुत ठीक ठाक तरीके पढ़ने वाले तुम, तो ये हो ध्यान तो सुनना चाहते रहे, अटपटी बातें लगी। अगर तुम लगातार पढ़ाई करते रहते ना, तो तुम्हारी सेक्सुअलिटी वो कमजोर हो जाती है। पहला नुकसान, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं, ये स्टडी पे पाएगा। समझ आई बात है? सेक्सुअलिटी का मतलब तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते ऐसा भी नहीं कह रहा, ऐसा माना जाता है उन इंसान फिर आगे जाकर लास्ट में कुछ नहीं बचता उनके पास, मान जाते हैं बाल ब्रह्मचारी। एक नुकसान होगा इन्होंने कहा पहला नुकसान बताया, वही ऐसा बताया थे, हम नहीं करते पढ़ाई आज तो पढ़ाई बंद। दूसरी भाषा में हिंदी में कहते हैं नपुंसकता बढ़ती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, रिसर्च बता रहे हैं ऐसे। अब मैंने आर्टिकल में पढ़ा जैसे बता रहा। दूसरा नुकसान, जो पढ़ाई जो हमारे यहाँ का सिस्टम जिस तुम कर रहे हो, उस सिस्टम तो तुम कभी बाहर नहीं सोच सकते जाकर, उसके अकॉर्डिंग सोचोगे। मान लो तुमने 2 किताबें पढ़ी, इसमें डीसीएसी इस तरह समझाएगा, आया समझ में? तो डीसीएसी इस तरह समझाएगा कि बच्चा कभी भी एक्सपेरिमेंट कर दे सकता है, इतना शरीर से उसमें बर्डन डाल दिया गया, उसे याद करना भारी हो रहा है। होता कि 4 चैप्टर होते और 4 चैप्टर का एक्सपेरिमेंट करवाते टीचर, जो ज्यादा बेनिफिट होता। 20 चैप्टर धूस रखे उसके अंदर और 1 चैप्टर तक का एक्सपेरिमेंट तक नहीं कर पाया, ये पढ़ाई के नुकसान है। इसलिए वो पढ़ाई के अंदर ना इतना लीन हो जा, बेरोजगारी बनेगा, बेरोजगारी फैक्ट्री में जन्म लेगा बाद में जाएगा। और उसके बाद जब 12वीं क्लास पास करेगा ना, उसके अंदर इनोवेशन नहीं हो इस टाइप का, मेरे हिसाब की बात है। उसके अंदर जिस तरह का डेवलप होना चाहिए, उसका बस्ता इतना भारी कर दिया। 5 सब्जेक्ट दे दिए गए, एक सब्जेक्ट दे चुपचाप, एक पे मेहनत करेगा, उसमें सर्वोच्च हासिल कर लगाओ। जरूरत क्या 5 सब्जेक्ट देने की? तो मेरा मानना कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, 5 सब्जेक्ट गलत है मेरे हिसाब से। मैं बच्चों को 2 या 3 सब्जेक्ट दूंगा बस, ठीक, उसके बाद दूंगा चूज कर ले, मतलब तुझे अब तुझे कौन सा करना, उसको तमीज से मेहनत करनी तुझे, और एक ही सब्जेक्ट दे, उसका ही पेपर कर और उसमें कुछ अच्छा कर। सही गलत है तो नुकसान है। बच्चा क्या हो, 5 सब्जेक्ट पढ़ गया ना, कभी भी एक सब्जेक्ट को सर्वश्रेष्ठ बना पाता, ये नुकसान हो पढ़ाई का। कितने नुकसान हो आया समझ में? ज्यादा नुकसान नहीं बताने का मैं, नुकसान बहुत पढ़ाई है, मजाक नहीं कर रहा मैं। दूसरे खास बात क्या है, जो बच्चा ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, वो समाज सोसाइटी से दूर हो जाता है। लोग उसे कहते हैं एटीट्यूड वाला बच्चा, तो दुनिया की नजरों में ना सर, समझ में? एक तो दोस्तों की नजरों में, अरे ज्यादा पढ़ने लगा हो, ऐसा होगा इस तरह ऐसा घर में पड़ेगा, अरे ज्यादा घमंड आएगा उसके भीतर, हो ऐसा। तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जा, समाज में उसको कम ख्याति प्राप्त हो, भले ही बात बन जाकर प्राप्त हो जा, देखने का नजरिया बदल जा लोगों का। लोग उसे बताओ घमंडी टाइप का इंसान है, ऐसा हो गया। कितने नुकसान हो गए और बताने का नुकसान और किसी चीज के नुकसान पूछने
तो जो डीसी है ना एसी है, एसी और डीसी है, एसी और डीसी है, एसी के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है और डीसी के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है, और हम यही समझेंगे कि इसके फायदे कौन से और नुकसान कौन से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टेक्निकल पोर्ट, एक काम करो, इतना नोट करो, पहले ग्राफ नोट करो, नोट्स भेजूंगा मैं, घर आओ मत बिल्कुल भी। सुनो, सुनियो, मेरा जूता है जापान, देखो इधर, इधर धारा के मान ठीक, इधर समय जो तुम्हारा खराब चल रहा है ठीक, यहां तो धारा चलनी स्टार्ट होगी, चित्र बनाने में मजा आवे पूरा, नहीं ऐसा चित्र ही अगर दे देना बनाने को बचपन में आया समझ में, नहीं बनाता ना, कई बार प्रैक्टिस करी एक बार में कितने सीख रहा था चित्र, एक बार में कितने सीख रहा था ये वाला चित्र सीखा था, लेकिन सीखा था तुमने, पक्की बात सीखा था, किसने सिखाया होगा तुम्हें, तुम्हें याद है उसका नाम, किसने सिखाया तुम्हें? अच्छा मैंने सिखाया। इस तरह का जो चित्र, मेरी एक फ्रेंड थी लड़की थी, उसका नाम था आयत खान, उसने सिखाया था मुझे, सच में रिलेटिव बात। इधर देख ले, इधर देख, होगा ना। अब थोड़ा गणित आ गया, बात ना करो, चुप हो जाओ। देखिए कितना दिमाग यूज करते तुम, कितना पकड़ पाते बात को, और यहाँ तो बजना शुरू 11:46 होगा, क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बस सोच सोच के अंतर है। चुप हो जाओ, आई बराबर, रोक दूंगा एक समीकरण लास्ट, प्रत्येक जो गणितीय खास बात हो, चुप हो जाओ, गणितीय खास बात हो उसमें प्रत्येक चीज का चित्र हो, जैसे 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 y बराबर लिखा, बात ना करो, चुप हो जाओ, y बराबर लिखा x, इसका चित्र हो, पता किसी बच्चे का चित्र कैसा हो, कैसा हो बता, ऐसा उसका चित्र है, ऐसा हो, ऐसे बनाई जाए लाइन, ये वर्त है ना, वर्त, इसका भी समीकरण हो, प्रत्येक समीकरण का चित्र बना जा सके, और समीकरण हो जिसमें बराबर हो, यह समीकरण थी, इसका चित्र ऐसा बना, अब इस चित्र का भी कोई समीकरण होगा, इसका समीकरण हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, वर्त का समीकरण, इस समीकरण का चित्र ऐसा बना, कक्षा 11 में 10वें चैप्टर में जब भाई जी पढ़ा रहे थे, रामबुल भाई, समझ में आया बात तब तो जब पानी में बह गया, समझ में आया बात, है कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, रखिए तुम खुश हो जाओ रामबुल भाई के नाम पर, एक्स स्क्वायर प्लस है, ये इसका भाई बता रहे थे, यो और ये तीनों जाकर वहां खाट में जाकर पड़ गए होते हैं अरे जब भी सोच, तो गणितीय का खास बात हो उसमें प्रत्येक चीज का चित्र हो। अब एक बात और सुनो, जैसे लिखा हुआ 2x प्लस के 3y बराबर लिखा हुआ 4, ऐसी समीकरण 10वीं क्लास में पढ़ी हो तुमने, 2x प्लस के 3y बराबर 4, ऐसी समीकरण हो 10वीं क्लास में, इसका भी चित्र हो, वो कैसे हो, ऐसे बनाया, मैंने बताता नहीं, ऐसी ग्राफ बनाता, इस तरह कर बनाता नहीं, एक ग्राफ ऐसे बन जाता, कट के चले जाते लाइनियां, एक समीकरण का मतलब एक रेखा हो, तो गणित की खास बात हो उसमें तुम मुझे कुछ भी बता दो, उसका भी चित्र बना दूंगा तुम। जैसे एक और देखो, y बराबर लिखा हो ऐसा, y बराबर 1/x लिखा हुआ हो, ऐसा समझ में, y बराबर क्या कहा, y बराबर 1/x, इसका नाम हो हाइपरबोला, अति परवल्य, कक्षा 11वां चैप्टर मैथ का, इधर देखो इधर देखो, ऐसा चित्र बना इसका, मैंने पहले पढ़ा रखे तुम्हें, आज समझ, इसी फिजिक्स में समझा रखे तुम्हें। तो गणित की खास बात हो उसमें प्रत्येक चीज का चित्र हो, कोई भी समीकरण उसका चित्र होगा, समझ में आया बात, यार ऐसा उल्टा भी पलट के कह सक, प्रत्येक चित्र की एक समीकरण होगी, ये चित्र उसके समीकरण, ये वाला चित्र डायग्राम इसकी भी समीकरण, ये वाला चित्र इसकी, ये बताओ अगर कोई चित्र बना हो उसकी समीकरण होगी नहीं होगी, ऐसी समीकरण को बोलते हैं ज्यामितीय समीकरण। ये कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती, तो चित्र भी तो एक प्रकार का, और इसकी भी कोई ना कोई समीकरण होगी, ऐसे समझ, कौन सी धारा है, इसकी जो समीकरण होंगे उसे बोलेंगे ज्यामितीय समीकरण। तो
इसका नाम होगा उस समीकरण का प्रत्यवर्ती धारा का ज्यामितीय समीकरण। लिख दो समीकरण, समीकरण लिखो कौन सी समीकरण, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, समीकरण भी ऐसी बताई जो हमारी नहीं आ रही, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये प्रतिवर्ती धारा का समीकरण। पेपर बताओ ना सवाल क्या पूछेगा, बकवास नहीं चाह रही है वो बताओ सवाल पूछेगा पेपर में, पेपर में एक नंबर में कभी पूछ सको कि बताओ प्रतिवर्ती धारा का समीकरण क्या हो, ये पूछेगा सवाल, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, याद रहेगी बात है। अब इसमें हम अर्थ भी बताते हैं, तुम आई का नाम क्या हो, आई नोट का नाम क्या हो, ओमेगा का नाम क्या हो, टी का नाम क्या हो, समझ में आया बात। या तो इसका नाम हो, आई का नाम तो हो प्रत्यावर्ती धारा, और आई नोट का मान पता क्या, आई का मान आई यहाँ तक यह धारा, यहाँ जो इस पॉइंट पे धारा होगी, धारा कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ जो मान होगा ना वो आई नोट का मान होगा, इसे बोले प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इस शिखर तो ऊपर नहीं पहुंच सकता, समझ में आई बात। या इसे ये भी यहाँ पर यहाँ तक भी हो सकेगा, इससे ज्यादा तो हो सकता है, ये आई नोट इसे बोलते हैं, आई नोट का नाम आई नोट है, वो आई लिखा उसके नीचे जीरो लगा दी, इसका नाम आई नोट, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। योनो ओमेगा, इसका नाम है कोणीय वेग या कोणीयावर्त, हाँ ओमेगा का नाम कोणीय वेग हो, कोणीय वेग, कोणीय वेग, ओमेगा का नाम, ओमेगा कैसे बना है, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू की गुंडी सी मोड़ दी है, समझ गए ना तुम, इसका नाम है ओमेगा, ओमेगा, और क्या बोलो यार, समझाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़े, तो जो ओमेगा का सूत्र हो वो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ एफ का नाम हो कोणीयावर्ती, कोणीय आवर्ती। अभी मैं पूछूंगा क्या है, आपने कहा गणित में ना प्रत्येक चित्र की समीकरण हो, यही तो बताया आपने, प्रत्येक डायग्राम जो बनेगा ना, अगर मैंने को ये बना देना हो, इसकी भी समीकरण होगी, बस हमें पता नहीं, मुझे भी नहीं पता तो जाए बात, अगर ऐसा ऐसा बना देना इसकी भी समीकरण होगी, होगी ऐसा मैं, बस मुझे पता नहीं, पक्की बात है, भूल भुलिया जिंदगी बोल रही तेरी, इतनी बात बता समझ में नहीं, तो प्रत्यवर्ती धारा का ज्यामितीय समीकरण क्या हो बता दोगे, आई बराबर, इस समीकरण का डायग्राम बनाना बना दोगे, कि तुम क्या बनाओ मैंने रखा ऊपर वो कौन तुम बनाने वाले, इसके बड़े समीकरण लिख दो चुपचाप ही हो, ऐसे तीर का चिन्ह खींच आई बराबर में आई नोट, याद रही ये बात यार, मैं सीधी नहीं करवाने वाला सर, कक्षा 11 के लास्ट वाले चैप्टर में करवाए जाए सीधी फिजिक्स में, समझ में आई बात यार, लेकिन कक्षा 11 चैप्टर तो बस स्कूल में पढ़ा रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, इसके आगे देखो स्कूल मास्टर पढ़ा रहे, बाहर लिखने को बच्चे तालियां पीट रहे, क्या गजब का मास्टर है, यूं नहीं पता है भविष्य में कहीं लिखने का अवसर भी नहीं मिलने का सर, कहीं नहीं लिख सकते सर, ना कहीं बचा सकते, बस 11वीं तक ही जाएगा, दिमाग वहीं तक चला, यहाँ जो सलेस बनाया गया ना कॉपी नोट्स बनवा रहा है, जब तक काम आ गए, इसे सोच कर टिक मारेगा वहां आने वाले पेपर में, नौकरी के पेपर में भी सोच कर टिक मारा जो मैंने पढ़ाया, उतार लो सर, बजाओ तालियां और थालियां।